What's happening in Nepal is a tragedy that the world cannot ignore. Peaceful protesters, let me mention that again, peaceful protesters, which most of them were school students wearing uniform, okay, who were wearing school uniform were killed. Women and girls are facing horrific abuse from government. They are being raped in their own houses because they spoke against corruption. Instead of protection, the people are met with violence who were supposed to safeguard them. More than 30 people were killed and 150 plus were injured, in which most of them were students wearing school uniform. This is not defense, it is murder, and this is not only national crisis, but it is a violation of international law. Under the United Nations Convention on Right of the Child, in Article 19, it says that states must protect children from all form of physical or mental violence, injury, abuse, neglect, or maltreatment, including by those in positions of authority. Also, in Article 6, it guarantees every child's right to life, survival, and development. Today, both of these rights are being brutally violated in Nepal. Children are losing their life, families are living in fear, and innocent souls are being silenced. I'm calling on the international community and human rights organization and every other person who believes in justice, stand with Nepal. The bullets were meant to be rubber bullets, but they were not. The police are supposed to protect their citizens, not kill them. It was a peaceful protest. There was no need of firing bullets on the citizens. Speak out, share this message, and demand accountability. Silence protects the oppressors, whereas awareness saves lives. Please don't look away. Stand with the children, stand with the women, stand with the people of Nepal. This protest is not for social media ban, it is for the corruption that is going on in our country. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़िंदगी अनकट, जहाँ मिलेगी कहानियाँ जो ना नेटफ्लिक्स पर और ना ही रील्स पर। यह है लाइफ का असली ड्रामा, फुल ऑन इमोशन, थोड़ा टेंशन और मस्त कॉमेडी का तड़का। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और ये है चैनल उन मोमेंट्स के लिए जो सबके साथ होता है पर कहता कोई नहीं। सो बकल अप, क्योंकि यह है ज़िंदगी अनकट। नेपाल नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर देश है। ये देश टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब है, पर वहाँ डेवलपमेंट होने की जगह आज नेपाल जल रहा है। आज नेपाल के लोगों को हमारी ज़रूरत है। तुम लोग सोच रहे होगे नेपाल जल क्यों रहा है? सोशल मीडिया बैन, क्या ये सच है जिसके कारण आज नेपाल जल रहा है? नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आज नेपाल अपने लीडर्स के कारण जल रहा है। अब बोलोगे भाई, पर उधर नेपाली स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो नेपाल अपने लीडर्स के कारण कैसे जल रहा है? तो हर बड़े प्रोटेस्ट में एक ट्रिगर होता है जिससे उस प्रोटेस्ट का फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है, और नेपाल के केस में ये ट्रिगर था सोशल मीडिया बैन। अगस्त 25 को नेपाल की गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बोला 7 दिन के अंदर रजिस्टर करने के लिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव को नेपाल में बैठा देने के लिए। सितंबर 4 को नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया। फिर 8 सितंबर को नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और 9 को नेपाल के पीएम केपी ओली ने रिज़ाइन कर दिया। क्या एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। अब तुम लोग सोच रहे होगे नेपाल में सोशल मीडिया बैन हुआ ही क्यों? तो जैसे नेपाल एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ के लोग उतने ज़्यादा रिच नहीं हैं, पर वो उधर के पॉलिटिशियंस के बच्चों के लाइफस्टाइल देखकर फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि उनके टैक्स के पैसे जा किधर रहे हैं। तो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर एडिट्स बनाने शुरू किए, लाइक सॉर्ट ऑफ ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चलाने लगे, हैशटैग नेपोकिड्स, जिसके थ्रू नेपाल के लोग अपने करप्ट सरकार के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी। और इतने में ही सोशल मीडिया बैन का ऑर्डर आ गया। लोग ओली सरकार से क्वेश्चन कर रहे थे, हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, हम छोटे मोटे शॉप्स ऑनलाइन चलाते हैं, तो हमारा काम कैसे होगा, हम किधर जाएंगे? इस पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स आता है, आई डो नॉट केयर इफ़ 2 or 4 people loses their jobs।
इसके बाद पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों की संख्या में नेपाल के स्टूडेंट्स एंड जेनजीज इकट्ठा हुए और नारे लगाने लगे, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। जब ये प्रोटेस्ट एक्सट्रीम होने लगा तो आर्मी की हेल्प लेनी पड़ी और ओली सरकार ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। तुम सोच सकते हो कोई पीएम अपने देश के फ्यूचर के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? कोई पीएम अपने देश के बच्चों को शूट एट साइट का ऑर्डर कैसे दे सकता है? ये सब के बाद जेनजीज में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो लोग और भी ज़्यादा वॉयलेंट हो गए, जो कि ऑब्वियस है, ये तो होना ही था। और उन्होंने गुस्से में आकर पार्लियामेंट, पीएम हाउस और भी सारे नेताओं के घर को आग लगा दिया। इतने में नेपाल के सभी लीडर्स रिज़ाइन करके देश से भाग चुके हैं, पर प्रोटेस्टर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बच्चे को सर पर गोली मार दी गई, एक को आंख पर और एक को उसके चेस्ट पर गोली मार दी गई। पुलिस वाले तो देश के लोगों की रक्षा करते हैं, पर वही रक्षक आज इतने इनह्यूमेन हो गए कि अपने देश के बच्चों को गोली मारने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। इनमें पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि एक स्टूडेंट हॉस्पिटल में एडमिट था, उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर उस बच्चे को गोली मार दी। आज नेपाल में जो भी हो रहा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबल नेपाल की गवर्नमेंट है। नेपाल के गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लाना चाहिए और फिर से सब कुछ एकदम रीस्टार्ट करना होगा, वो भी एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। नहीं तो ये बच्चे रुक नहीं रहे हैं। एंड वी सपोर्ट नेपाली स्टूडेंट्स। उनका प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के लिए नहीं, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए है, वहाँ के करप्शन के लिए है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन तुम लोग भी अपनी कहानियाँ शेयर करो। थैंक यू, साइनिङ अफ। के छ त तिमीहरूको खबर? सन्चै छौ होला नि हैन? 10 मिनट अगाडि मात्रै मसँग भेट भएको साथी, मलाई साथी मानेको अनजान व्यक्ति जोसँग म सँगै हिँडिरहेको थिएँ आन्दोलनमा, उसको छातीमा गोली लागेर उसको मृत्यु भयो। हस्पिटल ल्याएपछि मृत्यु भयो। उसले 5 मिनट अगाडि मलाई साथी मानेको साथीको गोजीमा गोली लाएर भर्खर 5 मिनट अगाडि मर्यो, जसको मैले हात समाइरहेको थिएँ। तिमीहरू कहाँ छौ? गल्छी, मुख्य गल्छीको कहाँ छौ? को आयो? को छौ? ठुलाबडा म देश विकास गर्छु, सब हामीले गर्छौं, सब हामी गर्छौं, हामी राम्रो हौं भन्दै झन्डा हल्लाउँदै हिँड्थ्यौ नि, एमाले, कांग्रेस, माओवादी, सब हामीले गर्छौं, हामी हो। कहाँ छौ? के गर्दैछौ? कतिजना मरे थाहा छ? कतिजनाले छातीमा गोली खाए थाहा छ? घरमा बसेर कि अब पनि राजनीति गर्छु, म अझ पनि भोट मार्छु भन्दैछौ? तिमीहरूको अब पनि मेरो गाउँ मेरो टोलमा राजनीति गर्न आयो भने तिमीहरूको हात खुट्टा भाँचेर अद्दो अबारी सुनेछौ? गल्छीमा बस्ने सुनेर तिमीलाई त चौतारा लगाएर गाड्छु, बुझिस्? बच्चा हो, यिनीहरू केही गर्न सक्दैन। कोही होइन, एउटा गाउँले फुच्ची हो नि, मनमा सोच्दो हो नि, आइजे जुन तिमीहरूले गरेछौ नि, पाखुरा देखाउँदै बाइक पड्काउँदै हिँड्थ्यौ नि, मयौँ भनेर, यही हो। छातीमा गोली खाने आँट छ तिमीहरूसँग, अझै गर्छौ? पैसाको लोभमा मुजी लट्ठेको तिमीहरू पालो आउँछ, जम्मैको पालो आउँछ, बुझिस्? आउन दे। तिमीहरू जुन भ्रष्टाचारी छौ, जुन मेरो ठाउँमा पनि तिमीहरूले गर्दैछौ नि, तिमीहरूलाई काट्नै पहिरो मेरो जिम्मा, मैले मेरो काँधमा लिएँ। अब तिमीहरूलाई मैले काट्छु। अब आइज झुटो आश्वासन देखाएर अरूलाई त्यो जुन भ्रष्टाचारी छस् म भन्, छातीमाले मैले गरेको छु भन्, तिमीहरूको घाँटी काटेर म आफू मर्छु। मेरो साथी हाँसमा साथी मर्यो भने मलाई मर्न ठुलो कुरो छैन, तँलाई तिमीहरूलाई नि मार्छु म। अब पनि राजनीति मेरो गाउँमा गएर झुटो आश्वासन चुनावमा एन टेन दायाँ भन्छु भने तिमीहरूलाई मार्छु, हेरी आँखा अगाडि मारेर गाड्छु। तिमीहरूलाई मारेर म मर्छु। अब भ्रष्टाचारी हो, इनफ इज इनफ। मेरो दाजुभाइ कतिजना मारेको आज देशमा?